हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि भाई हमारी क्लास होती है और इस क्लास में बहुत सारे बच्चों को उम्मीद है कि एचसीएस के रिगार्डिंग जो मेन मैपिंग के जो सवाल होते हैं, क्योंकि मैपिंग के सवाल हर जगह आपको नहीं मिलेंगे, ये बात आप याद भी रखना। और उसी पर्टिकुलर पोर्शन को कवर करने के लिए विद्यारथ आपके सामने लेकर आया है और आज तक वो मैपिंग के सवाल किसी ने भी नहीं करवाए। हर कोई इसको बताएगा कि कहां से कर लिए, यहां से कर लो, यहां से कर लो, यहां से कर लो, लेकिन आपको एग्जैक्ट कोई नहीं बताएगा कि कहां से करना चाहिए। और इसी वजह से बहुत सारे कंसर्न बच्चों के साथ आते हैं कि मैपिंग के सवाल किस तरीके से करें। शुरुआत करने से पहले भाई एक जरूरी इंफॉर्मेशन, यानी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, ठीक है। अब लास्ट समय आ चुका है भाई, जितने भी हमारे कोर्सेज थे, जितने भी कोर्सेज हैं हमारे, उन सब की लास्ट डेट डिसाइड कर दी गई है मैनेजमेंट के द्वारा 31 दिसंबर सॉरी 31 दिसंबर के बाद भाई किसी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा, चाहे बर्फर भाई कोई भी हो उसके बाद, ठीक है। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल बंद है भाई, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर 2025 तक लिया जाएगा, चाहे उसमें नाम भाई सुपर 55 का हो, ठीक है, या फिर मेंस आंसर राइटिंग हो। मेंस आंसर राइटिंग हो, सिर्फ और सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन है ना वो यहां तक लिया जाएगा, उसके बाद किसी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है भाई, सब कुछ क्लोज है। और क्लोज क्यों है? क्योंकि बाद में आने के बाद जो बच्चे हैं ना, वो भाई इस बात को लेकर सामने आते हैं तैयारी कैसे करें। सबसे बड़ी जो समस्या है ना वो यहां पर यही आती है कि तैयारी को किस तरीके से हम लेकर आगे आए ताकि रिजल्ट आए, ठीक है। इसलिए जो ये पर्टिकुलर बंद कर दिया गया भाई, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। 9053117353, ठीक है। जिसको भी भाई ज्वाइन करना हो 999213 एंड 4012, समय जो सीमा है वो बंद कर दी गई है। उसके बाद भाई समय बताएगा कि क्या चीजें सामने लेकर आएंगे आपके लिए, लेकिन बंद इसलिए भी किया है, बता दिया है, क्योंकि बाद में बच्चे आते हैं रिकॉर्ड मांगते हैं, रिकॉर्ड वो है पर्टिकुलर उनको समझ में नहीं आता, तो इस वजह से एक इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हुए कि भाई सबको इसी पर्दे में रखकर सुपर 55 में उसको ज्वाइन करवा के, दैट्स ऑल, ठीक है। और हालांकि मैं आपको बता देता हूं 7 वो रहते हैं भाई, 7 ही सीट रहती हैं। कभी किसी ने ये भी हो ना कि भाई विद्यार्थी वाले टीचर के पास सीट नहीं है, बतेरी सीट थी, 7 सीट रह रही है बस, सारी वर्गी, सारी की सारी वर्गी है, ठीक है। तो बाकी चलो समय है, और हम बात करते हैं साउथ अमेरिका के ऊपर, ठीक है। कल हमने भी कुछ बात की थी, आज भी इसके ऊपर कुछ बात करेंगे, लेकिन साउथ अमेरिका की जब हम बात करेंगे तो भाई इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से साउथ अमेरिका बनता है, ठीक है। जब साउथ अफ्रीका इस तरीके से बनता है तो मैंने कल बताया था फ्रेंच गुइना, सूरीनाम, गोयना, इसके बाद आता है कोलंबिया, इसके बाद नाम आता है भाई इक्वाडोर, इक्वाडोर आता है ना भाई, सॉरी कोलंबिया, कोलंबिया के बाद आता है इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद आता है पेरू, देन उसके बाद चिली, बोलीविया, पैराग्वे, युगावे, अर्जेंटीना और भाई ब्राजील। ये बस नाम आते हैं। अगर आपने ये नाम भी पता है ना तो ये मानकर चलना आधा जो है ना साउथ अमेरिका का पार्ट आपको आता है, और इन्हीं सब में वो सारी बातें छुपी हुई हैं। कल बताया था लास्ट जाते जाते कि यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में एंडीज माउंटेन है। कौन सी माउंटेन है भाई? एंडीज माउंटेन। किस तरीके की माउंटेन है अगर आप लोगों को ना पता हो तो भाई मैं बता देता हूं। एंडीज जो माउंटेन है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन है, ठीक है, कोस्टल माउंटेन है। कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में किस तरीके से ये बने हुए हैं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है उसमें भाई मॉर्गन
मॉर्गन, मैकेंजी, मैकेंजी और भाई पार्कर, पार्कर। इसमें भाई इन तीनों की वजह से इसने प्लेट डिस्कशन दिया था। इसके बाद ओशियन और कॉन्टिनेंटल, ये दोनों प्लेट भिड़ी थी, ये दोनों प्लेट टकराई थी। जब ये दोनों प्लेट टकराई थी तो उसमें क्या बनता है बता देता हूं, ठीक है भाई। कोई ना बता कोई बात को नहीं है, लेकिन विद्यारथ जो है वो आपको कंफर्म बताएगा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल जो प्लेट मार्जिन जब भिड़ते हैं तो क्या बनता है मैं आपको बता देता हूं। इस तरीके से जो है ना पर्टिकुलर एरिया बनता है, रुको भाई, इस तरीके से एरिया बनता है। ये है ओशनिक क्रस्ट यानी ओशनिक प्लेट, और ये है भाई पर्टिकुलर कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। दोनों आपस में भिड़ जाती हैं, ये माउंटेन बन गया और इस माउंटेन का नाम है भाई एंडीज माउंटेन। ऐसा ऐसा माउंटेन कहाँ पर बनता है अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे ऐसे माउंटेन आपको कहीं और जगह पर देखने को मिलते हैं, नाम है रॉकीज माउंटेन, ठीक है। रॉकीज में भी बताऊंगा कि किस तरीके से बनता है। यहाँ पर बनती है भाई ट्रेंच, ठीक है। वैसे इसको बोला जाता है बेनियोफ जोन, बेनियोफ जोन, ठीक है। कंसन लग रहा है क्या? आज गायब हमारे बच्चे भाई, ठीक है। बेनियोफ जोन बोला जाता है पेरू चिली ट्रेंच, पेरू चिली ट्रेंच, पेरू चिली ट्रेंच बोला जाता है इसको। सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेंच है क्या भाई, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेंच है, ठीक है। क्या है जी, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेंच। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, कैसे हो, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेंच। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को अगर आप समझ गए तो वहां पर एक कंसेप्ट और आता है भाई, जो एंडीज है ना, जो एंडीज है, एंडीज की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, एंडीज माउंटेन्स की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट, नाम है भाई अकानगुआ, अकान अकानकोगुआ, ये है भाई हाईएस्ट पीक उसकी, ठीक है। और उसके अंदर उस पालता क्या भाई, उस पालता पास, एक ही पास है पर्टिकुलर एंडीज माउंटेन्स के अंदर, एक ही दर्रा है एंडीज माउंटेन के अंदर, पूरी एंडीज माउंटेन के अंदर, जिसका नाम है उस पालता एंडीज, ठीक है। और इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट रेंज है, जिसका एक का नाम है भाई ओजस एल सेल्वाडोर और दूसरे का नाम है अकांतागुआ। दो रेंजेस है भाई इसके अंदर, टू रेंजेस है पर्टिकुलर। एक के अंदर है ओजस एल सेल्वाडो, ठीक है। ये पर्टिकुलर यहाँ की हाईएस्ट लेक है। ये हाईएस्ट लेक कहां पर है भाई, अगर आप लोगों को आइडिया हो तो बोलीविया के अंदर, ठीक है। कहां पर है भाई, बोलीविया के अंदर। बेसिकली एंडीज माउंटेन कितने देशों के अंदर फैला हुआ है, बेसिकली इंडिया जो एंडीज माउंटेन है वो भाई 7 देशों के अंदर फैला हुआ है। 7 देश कौन कौन से हैं भाई, नूर्स वर्ल्ड भाई, थैंक यू सो मच नूर्स वर्ल्ड, ठीक है। पेरू, चिली, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, इक्वाडोर, 4 तो ये हो गए भाई, और देख लेते हैं भाई बोलीविया, वेनिजुला और कोलंबिया। वेनिजुला, वेनिजुला, कोलंबिया
और एक और रह गया भाई, बोलीविया, सॉरी, बोलीविया, बोलीविया। ठीक है, इन 7 देशों के अंदर वो मिलता है। बस इतना ही है ये, इससे ज्यादा इसके अंदर एक लाइन भी याद नहीं करनी भाई, एक लाइन भी। ठीक है, एंडीज के अंदर हाईएस्ट पीक माउंट एकोनगुआ, उस पाल्ता पास इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर 2 रेंजेस हैं, ओजस एल सल्वाडोर और अकानगुआ। 7 देशों के अंदर फैला हुआ है, लगभग 7,000 किलोमीटर इसकी लेंथ है, मतलब लॉन्गेस्ट माउंटेन है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसके बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। राइट भाई, ठीक है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज कॉर्डेलेरा? कॉर्डेलेरा, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि कॉर्डेलेरा क्या होता है। ठीक है भाई, सिद्धार्थ गंभीर, गुड इवनिंग भाई, कैसे हो? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। एक पर्टिकुलर एक कंसेप्ट हो रहा है इसके अंदर, रिवर। अच्छा भाई, बेसिकली बहुत सारी रिवर है ऐसे तो, ठीक है, लेकिन हमें कौन सी याद करनी है, वही सवाल आप लोगों के जहन में होगा। ठीक है, 3-4 रिवर हैं, अगर याद कर लो तो दी बेस्ट है, पता होना चाहिए, इतना ही काफी है। ठीक है, एक अमेजन है, एक पूर्णा है, एक भाई ओर्निको है, अमेजन, ठीक है, एक है भाई पूर्णा, एक है ओर्निको जो इसमें वेनेजुला से जाती है। अमेजन जो नदी है उसकी सबसे हाईएस्ट जो सबसे लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है वो है मोडेरा। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी अमेजन की मडीरा हो दे भाई, रुक जाओ एक मिनट, MODEIRA, मोडेरा, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी। एक कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट, ठीक है, इसके अंदर दूसरी जो नदी है वो है ओर्निको। ओर्निको जो है ये रही भाई, वेनेजुला के अंदर है। ठीक है, किसके अंदर है? वेनेजुला के अंदर। किस तरफ जाती है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाकर गिरती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। ये किस में गिरती है? साउथ अटलांटिक ओशन में। कहां पर गिरती है? मकप्पा। क्या पर भाई? मकप्पा। मकप्पा पे जाकर ये अपना जाकर गिरती है। सुपर 55 में बस सारे सब्जेक्ट आप ही पढ़ाओगे ना भाई? सुपर 55 में सारे बैच यार आपको मेरे से ही पढ़ने हैं क्या? एक बात और बता दीजिए आशीष शोरान, सारे मेरे पर पढ़ने हैं तो बताओ। ठीक है, हालांकि मैं नहीं पढ़ाता भाई, सारे नहीं पढ़ाता मैं आपको बता देता हूँ। मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर। ठीक है, हरियाणा जी के मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा नहीं पता। ठीक है, साइंस और आर्ट एंड कल्चर एक सर पढ़ाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री का पोर्शन एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न ये एक सर पढ़ाएंगे। ठीक है, इंग्लिश हिंदी के अलग टीचर है, इंग्लिश और हिंदी के अलग टीचर है भाई, ये अलग करवाते हैं। ठीक है, और एथिक्स अगर जुड़ता है तो यहाँ पर करवाएंगे, एथिक्स ये सर करवाएंगे। ठीक है, या फिर साइंस के सर करवाएंगे जो साइंस और आर्ट एंड कल्चर वाले हैं। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट कराता हूँ मैं तो। और दूसरे भाई और जो सी सेट वाले टीचर हैं वो दूसरे टीचर करवाते हैं। यानी बेसिकली 1 2 3 4 5 6 मेंबर की टीम है जो सुपर 55 को सक्सेसफुल बनाएगी। ठीक है, और इस बात की गारंटी है भाई, एक बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है सुनो भाई, एक ऐसा रिजल्ट है ना, ऐसा निकाल कर देंगे अब की बार। मतलब मेरे पास जो बच्चे, जिस बच्चे का मेरे पास वो आया हुआ है ना,
मतलब क्या कहते हैं इसको, रजिस्ट्रेशन आए हुए हैं, ठीक है, वो खुद बता सकते हैं, ठीक है, अगर आपके नॉन में कोई हो ना तो वो खुद बता देंगे कि उनकी तैयारी कैसे चल रही है। मेंस भी लिखवाया जा रहा है साथ में, कोई नहीं लिखवाता मेंस साथ में, लेकिन हम लिखवाते हैं भाई, ताकि उनको उस लेवल की मेंटेलिटी के साथ तैयार किया जाए। हाँ, प्रीलिम्स निकल जाएगा लेकिन मेंस नहीं रुकना चाहिए, मेंटेलिटी ये रखनी है, ठीक है। और 31 तारीख है लास्ट, आशीष चौरान, 31 दिसंबर के बाद मैं रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा भाई। एक बॉदरेशन सुपर 55 के अंदर बनती है, ठीक है, 6 से 7 सीट रहती है, मैं लास्ट 7 सीट रहती हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास समय है, बाकी आपकी इच्छा है जी। चलो भाई, इस पे आगे भाई ओंटारियो पे, ये मैंने आपको बता दिया। एक नाम आता, एक नाम आपने सुना होगा, सेंटोस। क्या नाम सुना होगा भाई? एक सेंटोस आपने जगह का नाम सुना होगा, सेंटोस, जिसको भाई कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंटोस, ब्राजील का है सेंटोस, कॉफी पोर्ट, ठीक है, पोर्ट इसको बोला जाता है साथ के साथ। सर वर्किंग एक्सपेरिमेंट सुपर को कैसे यूज करें? ऐसे शौरान एक बात कहता हूं, नोट्स, क्लास और मेरी गाइडेंस, फोन पर गाइडेंस देता हूं। अगर पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे भारत के अंदर कोई फोन पर कोई टीचर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करता हो तो इस बात की गारंटी है, ठीक है यार, अपना बार बार प्रूव नहीं करना चाहिए, ठीक है, मैं प्रूव करने में लगे जो, तो फिर मैं इतनी कह सकता हूँ, ज्वाइन करके देख, अलग सी फीलिंग आओगी कि भाई हाँ, मैंने कितनी बढ़िया जगह एडमिशन लिया है, बस, ठीक है, चाहे वर्किंग हो चाहे ना हो, उन्नस, बस तेरा काम सिर्फ पढ़ना है, बाकी काम मेरा है, वो मन ने करना जो कुछ करना है बस फिर, ठीक है। 5-10% ऑफ भी दे देंगे, और बता, ठीक है, लेकिन सीधी सीधी बता दी, जो रियलिटी थी वो आपको बता दी, ठीक है। अगला भाई, एक और जो नाम आता है ना इसके अंदर, वो आता है प्रेरणा रिवर। प्रेरणा रिवर कौन सी भाई? प्रेरणा, जो बेसिकली ब्राजील के अंदर है, PREAIN, प्रेरणा, ठीक है। अगली रिवर का नाम है उरुग्वे। क्या नाम है? उरुग्वे, यारी उरुग्वे, उरुग्वे, ठीक है, ये नाम है। अब साउथ इंडिया के स्पेसिफिक आइलैंड्स जो है ना, जैसे हमारा इंडोनेशिया आइलैंड है, किसी और का भाई दूसरा आइलैंड होगा, तो कुछ आइलैंड्स भी होते हैं, तो उसमें तो एक नाम है गैलपको आइलैंड, गैलपैकोस आइलैंड। क्या नाम है भाई? गैलपैकोस आइलैंड। और आशीष चौरान इतनी बात कह सकूं, एक भी बालक है नहीं जो मेरी गिलपड है, उन्हें खुद पूछ कर देख लिए कि कितनी बढ़िया डाल पड़ा, ठीक है। गैलपैकोस आइलैंड, गैलपैगोस आइलैंड, ठीक है, किसका पार्ट है? इक्वेटर का, ओ सॉरी, इक्वाडोर का, शामी है भाई इसका, इक्वाडोर। यूरा भाई अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के ऊपर बहुत सारे देशों का कंट्रोल है, लड़ाई है, ठीक है, बहुत सारी टेरिटरिया का रूड़ा है अर्जेंटीना के ऊपर, अर्जेंटीना सॉरी फोकलैंड आइलैंड के ऊपर, फोकलैंड आइलैंड। इस फोकलैंड आइलैंड की जब हम बात करेंगे ना, तो यूके और अर्जेंटीना की लड़ाई है। सुनो भाई, और सुन लो, यहां से जाती है इक्वेटर, और ये है भाई साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, साउथ इक्वाटोरियल करंट, ठीक है। इस करंट का नाम बन जाता है ब्राजीलियन करंट, ब्राजीलियन
करंट, इधर से आता है भाई फोकलैंड करंट, फोकलैंड करंट, इधर से आता है हमबोल्ट करंट, हमबोल्ट करंट। ठीक है, यहां पर है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सॉरी इस एरिया में पेरू चिली कोस्ट पे कौन सी है भाई, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। और ये जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है ना, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कि इसका अपने आप में नाम है। और इसी एरिया में फिशिंग ग्राउंड भी है। क्या भाई, फिशिंग ग्राउंड। ठीक है, यही वो एरिया है क्या जी, जो ये है ना, ये वो जो एरिया है पेरू चिली कोस्ट जो है, फोकलैंड करंट की वजह से, क्या है भाई, फोकलैंड करंट की वजह से यहाँ पर न्यूट्रिशनल वाटर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड अच्छा बन जाता है। अगर यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड अच्छा बनता है तो बहुत सारे फैक्टर भी आते हैं। इसी पर्टिकुलर कंडीशंस पर यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट, वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा, अट्टाकामा डेजर्ट, अट्टाकामा डेजर्ट, वो इसी एरिया में मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और 2-3 डेजर्ट और मिलते हैं भाई। साउथ अमेरिका के अंदर 2 डेजर्ट और हैं, एक है पैटागोनिया डेजर्ट, पैटागोनियन डेजर्ट, कहाँ पर, अर्जेंटीना के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर। और एक है भाई सचर, SCHURE, सॉरी SECHURA, सचर डेजर्ट। ये सचर डेजर्ट कहाँ पर है, पेरू के अंदर। पेरू कहाँ पर है, चिली के ऊपर। चिली के ऊपर कौन है, एक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ग्वाइना, सूरीनाम, फ्रेंच ग्वाइना, ब्राजील, बोलीविया, पैराग्वे, यूरुग्वे, अर्जेंटीना, ऐसे होते हैं। है भाई किसी में इतना दम। इस तरीके से अगर इसके हर एक कंसेप्ट को कर लोगे ना, ठीक है। एक है भाई मोंटे डेजर्ट, क्या है भाई, मोंटे डेजर्ट। ये मोंटे डेजर्ट कहां पर है, अर्जेंटीना पर, अर्जेंटीना के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर। ठीक है, ये कुछ डेजर्ट नाम है। एक आता भाई लिथियम ट्रायंगल, क्या है, लिथियम ट्रायंगल। अगर लिथियम ट्रायंगल की हम बात करें तो लिथियम कहां पर मिलता है, एक तो मिलता है भाई अर्जेंटीना के अंदर। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, कोई मुझे बताएगा, बुर्नियो एरिस है क्या। एक बोलीविया के अंदर, एक चिली के अंदर, एक बोलीविया के अंदर, एक भाई चिली के अंदर। गुड इवनिंग भाई, चिली। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, तो वो चिली की है। ठीक है, कल भी मैंने बताया था, आज भी बता देते हैं। ठीक है, ये जो है ना, ये नीचे का जो टिप है, ये चिली की है, ना कि अर्जेंटीना की। दूसरी बात, यहां पर आती है स्टेट ऑफ मैगलन, देख लेना भाई, स्टेट ऑफ MEGALN, मैगलन। ठीक है, ये आती है भाई स्टेट ऑफ मैगलन। इस पर्टिकुलर टिप्स को ठीक है आशीष सुरान, कोई इस तरीके से आपको मैपिंग करवा सकता है। अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे ना तो दिक्कत होगी। ठीक है, जो ये है, जो लास्ट टिप है, केप ऑफ हॉर्न,
ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने इसका नाम केप ही सुना होगा। यही केप आपको इंडिया के अंदर भी है, केप कोमरिन भी बोल देते हैं इसको। दूसरा, एक जो केप है वो आपको केप ऑफ गुड होप भी मिलेगी, जिस पर केप ऑफ गुड होप, जिस पर बार्थोलोम्यो डियास आकर चला गया था हिस्ट्री के अंदर 1488 के अंदर। ठीक है, केप ऑफ गुड होप वही है जहां पर वास्को डी गामा को अब्दुल मांजिर मिला था, अब्दुल मांजिर। ठीक है, मांजिर, अब्दुल मांजिल है, पता नहीं मांजिर है भाई, वो मिला था, एक बार देख लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ठीक है, यहां से वास्को डी गामा से भारत यहां पर गया था। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ये आप तो पता होने चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो कोई फायदा नहीं है भाई। ठीक है, और एक भाई फेजेंडास, FAJEN, फेजेंडास। जो फेजेंडास है ना, वो भाई कॉफी ट्रेड के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर कॉफी ट्रेड के लिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर यहां पर समिट हुई थी, अर्थ समिट। क्या हुई थी भाई? अर्थ समिट। कब हुई थी भाई अर्थ समिट? अगर आप लोगों ने पता हो तो 1992। यहां पर पर्टिकुलर 3 बॉडी बनी थी इंटरनेशनल: यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन CBD कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को रोकने के लिए, जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ये वही क्लाइमेट चेंज है जिसके ऊपर भाई COP21 हुई है। COP21 जैसे अभी तो 29 तक हो चुकी है, बाको अजरबैजान में जो लास्ट हुई है ना, वो बाको अजरबैजान में हुई है, अजरबैजान। ठीक है, COP21 कहां पर हुई थी? पेरिस के अंदर। ठीक है, ये वही है भाई जहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंडिया और फ्रांस ने साथ मिलकर बनाया था। किसके लिए बनाया था? ट्रॉपिक्स की कंट्री के लिए। भाई या नॉलेज नहीं है किसी दो। ठीक है, अगर आप इस तरीके से कंसेप्ट को जोड़कर चलोगे, आपके दिमाग में सारी चीजें फिट होनी चाहिए भाई। आपके दिमाग में वो सारे कंसेप्ट इंटरलिंक्ड होने चाहिए। आप लोगों का HCS क्यों नहीं निकलता, मैं वो बता देता हूं। ठीक है, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। ठीक है, लास्ट है मेरा ये, क्योंकि मैं लगातार 8-9 घंटे से बोलता लग रहा हूं भाई। ठीक है, बहुत सारी क्लास थी मेरी, लेकिन अगर आपके अंदर ये कंसेप्ट नहीं जुड़े होंगे ना, आपस में इंटरलिंक्ड होंगे। जैसे अर्थ समिट कहां पर हुई थी? ब्राजील में हुई थी। तो वहां से मैंने आपका इसका नाम उठाया। कब कब हुई? उसके बाद की COP21, COP19, ये सब जो जानकारी है ना, अगर आपको इन सब की बेसिक जानकारी होगी तो ही आप HCS के अंदर प्रीलिम्स को आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। और इसी कारण से मैं आपसे कहता हूं, प्रीलिम्स जो है वो बहुत चुटकियों का खेल है, लेकिन वो चुटकियां बजानी कब हैं और कैसे बजाई जाती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना है जो विद्यारथ के इफेक्ट में जाती हैं, विद्यारथ के नेगेटिव में। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग नेगेटिव हमारे बारे में बोलते हैं, हम उस